Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर आप लोगों को हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर एक आप लोगों के सामने क्राइम का नया स्टोरी लेके आया हूँ, नया कहानी लेके आया हूँ जो कि बहुत पुराना है। आज का कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िला से है, जिस कानपुर को हम लोग उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल सिटी बोलते हैं, जहाँ कानपुर यूपी का मतलब बहुत पुराने से पहले से ही बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था। वहाँ का एक बहुत बड़े मिलीनियर बोले, बिलीनियर बोले, अरबपति बोले, ओम प्रकाश दसानी, उनके पुत्र पीयूष दसानी, जिनका उम्र 30 साल, 27 जुलाई 2014 को भागते हुए एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस से ये बोलते हैं बेतहाशा, बिल्कुल घबराए हुए, और जाकर बोलते हैं कि आज सुबह 11 बजे मैं अपने पत्नी को अपने कार से लेके कार्निवाल एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे गया, वहाँ पे कुछ खाना खाया और वहाँ से कुछ दूरी पे थोड़ा कानपुर का सुनसान एरिया है, वहाँ से मैं गुजर रहा था कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग सवार होके आए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया और घेर के मुझे बहुत मार मारा और मुझे गाड़ी से निकाल दिया और मेरी पत्नी को मेरे होंडा अकॉर्डिंग कार में लेके चले गए। फिर उन्होंने अपने पिता को भी कॉल किया, घर पे भी कॉल ये बात बताई, और सुनते ही सुनते पूरे शहर में ये जो मामला था ये आग की तरफ फैल गया। मसला ये था कि ओम प्रकाश दसानी बोले तो कानपुर का बहुत बड़ा बिलीनियर है, मिलीनियर है, उनका बहुत बड़ा रोजगार है वहाँ पे। पुलिस बिल्कुल एक्टिव हो गई और पीयूष दसानी ने लिखाया कि मेरा होंडा अकॉर्डिंग कार, जो जिसका नंबर सब कुछ पुलिस को हाईलाइट कर दिए और पुलिस इस जांच में लग गई। फिर घर पे भी पुलिस पहुंच गई और पीयूष से पूछताछ कर ही रही थी कि पता लगा कि घटना स्थल से कुछ दूरी पे एक होंडा अकॉर्डिंग कार पड़ी हुई है। खबर आया, पूरी अल्लाह कमान पुलिस वहाँ पे पहुंची, दरवाज़ा तोड़ा गया, देख के पुलिस सन्न रह गई। जो पीयूष की पत्नी ज्योति थी, जिनको लेके होटल गए थे, होटल से जो गुंडों ने उनको लेके चले गए थे, यानी पीयूष को बहुत मारा था और उनका अपहरण करके गाड़ी समेत लेके चले गए थे, वो उस कार में खून से लथपथ मृत्यु अवस्था में पाई गई, जो पूरी खून गाड़ी में पड़ी हुई थी। इस चीज़ को देखते ही पुलिस तुरंत गाड़ी, होंडा अकॉर्डिंग कार, पुलिस दल पूरा हॉस्पिटल लेके आती है। ये पीयूष और ओम प्रकाश दसानी जी को इसके बारे में सूचित किया जाता है। पूरा ओम प्रकाश दसानी जी का पूरा फैमिली थाने पे पहुंच जाता है। अच्छा, ज्योति का शादी, ज्योति जो जबलपुर की एक, वो भी एक बहुत बड़ा बिलीनियर, बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की थी, जबलपुर का, वहाँ भी फ़ोन किया जाता है। वो लोग भी बहुत बड़े आदमी थे। पूरी पुलिस टीम एक्टिव हो जाती है और पीयूष दसानी जो घर पे पुलिस से बात कर रहे थे, उसके बाद वो थाने पहुंच जाते हैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। यहाँ पुलिस ज्योति को मृत्यु घोषित कर देती है और उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर पुलिस जब थाने में पीयूष रिपोर्ट लिखवा रहे थे, एक पुलिस वाला ने नोटिस किया
अभी जब ये घर पे अपनी पत्नी के बारे में ये बता रहे थे कि उसको कुछ गुंडों ने उठा के ले गए, उस समय ये दूसरा टी शर्ट पहने हुए थे या शर्ट पहने हुए थे, और अभी अभी जो थाने में आए हैं रिपोर्ट कराने के लिए, ये दूसरा शर्ट पहना हुआ है। ये बात अपने सुपीरियर को बताते हैं, अपने सीनियर को बताते हैं, और ये पाया जाता है कि ये बात सही है। पुलिस को ये समझ भी नहीं आ रहा था कि जिस व्यक्ति का पत्नी को कुछ गुंडे उठा के ले गए, जिसकी पत्नी की हत्या हो गई है, वो आदमी थाना में आने की कोशिश करेगा या वो शर्ट क्यों चेंज करेगा, टी शर्ट क्यों चेंज करेगा, अपना कपड़ा क्यों चेंज करेगा? वो तो खुद बदहाल अवस्था में रहेगा। और जिस प्रकार से पीयूष का रो के बुरा हाल था, पुलिस को थोड़ा सा शंका हुआ, लेकिन पुलिस कुछ बोली नहीं, इसलिए कि पिता बिलियनियर, ज्योति का घर वाले जो जबलपुर में है वो भी बिलियनियर मिलियनियर। तो जब रईसों के बीच और पुलिस के बीच की जो बात होती है, तो पुलिस हर कदम फूंक फूंक के डालती है। उसके बाद पुलिस जांच में जुड़ जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पता लगता है कि कोई धारदार हथियार से ज्योति के शरीर पे कम से कम 17 वार किया गया है। फिर जबलपुर से उसके माँ बाप की इकलौती बेटी थी ज्योति, वहाँ से भी दबाव आता है। चूंकि ओम प्रकाश दसानी भी वहाँ के नामी बिजनेसमैन थे, उनका भी दबाव आता है, और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। फिर पीयूष के बयान पे ही पुलिस कर्नेवाल रेस्टोरेंट पहुंचती है। रेस्टोरेंट से पूछा जाता है कि क्या पीयूष और उनकी पत्नी ज्योति यहाँ पे आए हुए थे। उन लोगों ने बताया कि हाँ वो लोग आए हुए थे। फिर सीसीटीवी कैमरा देखने का फैसला किया जाता है, और फाइनली पुलिस ये देखती है कि हाँ सच में ये लोग होटल में आए हैं, खाना खाए हैं और यहाँ से निकले हैं। लेकिन एक चीज़ अजीब उस सीसीटीवी कैमरा में लगता है कि पति और पत्नी आए तो हैं, लेकिन एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, बस खाना खा रहे हैं। जो वेटर लोग जो खाना लेके आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपस में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, पीयूष अपनी पत्नी से तो बात नहीं कर रहा है, लेकिन फोन पे लगातार किसी और से बात कर रहा है। एक पहला तो ये हो गया, और दूसरा, पीयूष जिस प्रकार से बयान दिया था कि उसकी पत्नी को गुंडों ने छीन कर ले गया, हमको गाड़ी से मार के गिरा दिया, हमको हटा दिया, वो हाईवे जिस पे वो जा रहा था वो पूरी तरह से रोड चालू है। कोई 3 दिन तक पुलिस खोजती रह गई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस घटना को देखा था। और पीयूष के शरीर पे कहीं भी खुरुच का निशान नहीं था, पीयूष का कपड़ा में कहीं दाग भी नहीं था, पीयूष का कपड़ा कहीं फटा भी नहीं था। और तीसरा, जो टी शर्ट चेंज किया था, किसी का पत्नी अगर मर जाए तो वो कपड़ा चेंज करने के होश में नहीं रहेगा। जो 2 घंटा 2.5 घंटा पहले ही वो कपड़ा पहना है, वो फिर वो क्यों चेंज करेगा? इसी बेस पे पुलिस ने सोचा कि पीयूष का मोबाइल डिटेल देखते हैं, ज्योति का भी मोबाइल डिटेल देखते हैं। इसलिए कि ज्योति का यहाँ कोई, उन लोगों ने उसको गाड़ी से उठा के ले गए, ना कोई रैंसम का कॉल आया। अपहरण, अगर कोई अपहरण ही किया है, मैं मानता हूँ कि बड़ा पार्टी है तो अपहरण ही किया तो उस पैसे के लिए करेगा, तो रैंसम का कॉल भी नहीं आया, ना रैंसम मांगा गया, ना कोई कॉल आया, उसको मार भी दिया गया। इसका मतलब है कि ज्योति के साथ कोई जाति दुश्मनी हो सकता है, या उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है। पुलिस ये फैसला करती है कि ज्योति का मोबाइल फ़ोन को कहाँ ला जाए। उसके मोबाइल फ़ोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। पुलिस को पहले से इन पे 3 पॉइंट पे शक था। एक तो सीसीटीवी कैमरा जिसमें पत्नी से बात नहीं कर रहा है, दूसरा
कोई भी जसमजीद कोई भी व्यक्ति इनको कार से पिटते हुए या पत्नी को लेके जाते हुए कोई नहीं मिला था, कोई नहीं देखा था। दूसरा, तीसरा, टी शर्ट जो इन्होंने चेंज किया था, 2-2.5 घंटे पहले इन्होंने टी शर्ट पहना था, और पत्नी जब अस्पताल में थी तो इन्होंने टी शर्ट चेंज कर दिया। तो पुलिस ने इनका भी मोबाइल का जांच करने का फैसला लिया, इनका लोकेशन ट्रेस, मोबाइल नंबर डिटेल पूरा निकालने का सीडीआर के माध्यम से। पुलिस ने पाया कि इनके मोबाइल में तो बहुत सारा नंबर है, लेकिन एक नंबर है जिस पे रात भर दिन भर भी बात किए हैं, बहुत बात किए हैं, जो 3 साल से कंटिन्यू बात कर रहे हैं। और एक फीमेल जिसका नाम मनीषा था, जो कि वहीं के कानपुर में बहुत गुटखा के पान मसाला वगैरह बनते हैं, वहीं के, मैं उनका नाम नहीं रखूँगा, वहीं के एक पान मसाला के वो भी मिलीनियर बिलीनियर व्यक्ति थे, उनकी लड़की मनीषा, जिसका नंबर निकला। पुलिस ने पीयूष को थाने बुलाया और बुलाने के बाद सीसीटीवी फुटेज, इनका मोबाइल का जितना कॉल डिटेल था मनीषा के बारे में, सब कुछ इनको बताने का कोशिश किया, लेकिन बस ये तो जो बोल रहे थे वही रटे जा रहे थे। पुलिस ने ये फैसला किया कि फिर मनीषा को का भी कॉल डिटेल इनके सामने रखा जाए। मनीषा का भी कॉल डिटेल रखा, फिर भी ये तो अपना ही धुन में जपे जा रहे हैं कि हम तो बिलीनियर के बेटा हूँ, हमको ये लोग क्या कर सकता है। तभी पुलिस ने मनीषा को भी उठा के लाई वहीं पे, और दोनों से पूछताछ करने लगी, और दोनों के सामने पूरी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट, जो भी ये लोग बात किया था, सब जब सामने रखी और बोली कि देखिए आप लोग सही से बता दीजिए, आप लोग के खिलाफ पूरा हम लोग के पास एविडेंस है, नहीं तो फिर हम दूसरा कार्रवाई करेंगे। आप समझ सकते हैं पुलिस क्या बोली होगी। ये देखते ही जब दोनों को रिश्ते के बारे में पुलिस को पता लग गई, इन लोगों को ये पता लग गया कि हम लोग रिश्ते में बारे में पता लग गया है, पीयूष टूट गया। और पीयूष ने बताया कि चूंकि मैं प्यार मनीषा से ही करता था, माँ बाप बिलीनियर मिलीनियर हैं, और इन लोगों ने जबलपुर में मेरा शादी फिक्स कर दिया, और मैं उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि माँ बाप के विरुद्ध जाने का मतलब हुआ कहीं ये लोग प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें। मैं चुप रहा और शादी के लिए मैं एग्री हो गया। शादी हो भी गया, बहुत धूमधाम से शादी हुआ, इसलिए कि मेरे ससुराल के लोग भी मिलीनियर बिलीनियर हैं, मेरे पिताजी भी बिलीनियर हैं। शादी होने के बाद जब मेरी ज्योति पत्नी आई तो मैं एक्चुअली उसको पत्नी का दर्जा कभी दिया ही नहीं, उसके पास मैं कभी सोया ही नहीं, उसके साथ कभी रहा ही नहीं। भले ही एक छत के नीचे हम रहते थे, लेकिन उसको पत्नी का दर्जा मैं कभी नहीं दिया। मैं प्यार मनीषा से ही करता था। इस बात को जब पुलिस ने ज्योति का घर को, मतलब जिस घर में वो रहती थी, ज्योति ने जब उस घर का जांच किया था, तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया था कि ज्योति एक डायरी लिखा करती थी, जिस डायरी में बाकायदे उसने लिखी थी कि बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली चीज़ें लिखी थी, जो आदमी सुन के भावुक हो जाएगा। उसने लिखा था कि शादी तो मेरा हुआ पीयूष से, लेकिन इसके ज़िंदगी में कोई और है। ये मुझे कभी वो खुशी दिया ही नहीं जो एक पत्नी को दिया जाता है। ये मुझे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। ये साथ में आता है और 10-11 बजे रात में निकल जाएगा, 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे उधर से आता है और किसी और लड़की से बात करता रहता है। मैं कई बार अपने सास और ससुर को इसका कंप्लेन भी किया, इसके बारे में बताया भी, लेकिन सास ससुर ने बोला कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, धीरे से सब अच्छा हो जाएगा। और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मुझे अभी तक पीयूष ने छुआ भी नहीं है। उस डायरी को पुलिस ने जब पीयूष के सामने रखा, मनीषा के सामने रखा, मनीषा भी टूट गई और दोनों ने एक्सेप्ट किया
कि हाँ, हम लोगों ने उसको मारा है। पीयूष ने बताया कि घटना के दिन मैं उससे बहुत खुश होकर बोला कि चलो आज लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, और ये बात सुनते ही बहुत खुश हो गई। सोची कि 2 साल हो गए हमारे शादी हो गई, पहला बार मेरा पति मेरे से कुछ बोल रहा है, और वो जाने के लिए तैयार हो गई। उसको क्या मालूम था कि ये आज हमारा आखिरी दिन है मेरे पति के साथ। और वो होटल में गई, खाना भी खाई, और होटल से हम लोग जैसे निकले, मैं अपने 2 नौकर और एक अपराधी जो व्यक्ति था, जो अपने नौकरों के द्वारा उसको हम लोग हायर किया था, मैं गया, अपना गाड़ी रोका, वो लोग वहीं पे अवेलेबल था। वो लोगों ने आया और मेरे सामने ही मेरे पत्नी को चाकू से गोद के मार डाला, और फिर हम उतर गए, वो लोग चले गए। मैं किसी बाइक को लिफ्ट मांगा और फिर मैं पुलिस स्टेशन में जाके ये रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। पुलिस बयान को नोट किया। मनीषा को भी इसके बारे में पूरा जानकारी था, ये प्लान का पूरा। जब होटल में वो बात कर रहा था मनीषा से, मनीषा को सब कुछ मालूम था। पुलिस ने उनके 2 नौकर, जो एक साथी अपराधी था, और पीयूष को, यानी चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां तक मेरा जानकारी है, मैं पता किया था, ये चारों अभी भी जेल में बंद है। 2014 की ये घटना है, 2023 से भी चल रहा है। चूंकि जबलपुर में ज्योति के घर वाले भी मिलीनियर और बड़े सोर्सफुल लोग हैं। ज्योति के लिए कितना बार कानपुर में आवाज़ भी उठाया गया इस बात को लेके कि मिलीनियर का लड़का है तो उसको बेल हो जाएगा बोल के। अभी तक पुलिस और कोर्ट ने अभी तक इन लोगों को जमानत नहीं दिया है। हालांकि मनीषा अब छूट गई है, मनीषा बाहर है, लेकिन वो 2 नौकर, एक साथी अपराधी और ये पीयूष आज भी जेल में बंद है। इस घटना को देखिए, जब तुमको शादी नहीं करना तो पहले ही बदल देगा मैं शादी नहीं करेगा। इकलौती संतान, कितने श्रद्धा से वो लोग एक बहुत बड़े फैमिली में शादी किया, और तुमने उस लड़की को मार दिया। तुम पहले ही बोल दिया होता। और देखिए कितना सभ्य खानदान की लड़की थी, चुपचाप 3 साल तक सहती रही, तुम्हारे पास थी। तुम नहीं उसका कदर कर रहे थे, फिर भी तुम्हारे पास थी, और तुमने इस कदर उसको मार दिया। मुझे आशा है कि ये लोअर कोर्ट से अगर हाई कोर्ट या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, इन लोगों को कोर्ट कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगी, इसलिए कि इन लोगों ने एक मासूम का हत्या किया बिना कोई कारण का। मुझे आशा है मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ त्रुटि है तो कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।